नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी, मेरे साथ किरण, सोनिका, वंदना। आज आजादी के इस जश्न को मना रहा है पूरा देश। जश्न आजादी के रंग में डूबा हुआ है, सभी लोग तिरंगे के रंग में डूबे हुए हैं। किरण, जश्न का माहौल, जय हिंद की आवाज देश भर में गूंज रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 10 सालों से लाल किला पर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आज 11वें साल भी झंडा उन्होंने फहराया। तस्वीरें आपके सामने है पीएम नरेंद्र मोदी की 2014, 2015, 2016 इसी तरह से ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया है और अब 2024 11वीं बार उन्होंने तिरंगा फहराया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम रखा गया और अब इसी रिकॉर्ड की बराबरी पीएम नरेंद्र मोदी ने कर ली है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हर एक साल की है और अब क्योंकि 77 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में देश के लिए इस बार का यह आजादी का महापर्व और भी ज्यादा खास हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कैसे देश आगे बढ़ रहा है, चाहे राजनीतिक बदलाव हो देश में, चाहे विकास कैसे हो रखा है, हर एक क्षेत्र में देश ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया है, उन्नति की है। देश में हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में कैसे मान बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने भविष्य का विजन भी रखा है और लगातार तीसरी बार देश की सेवा का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया, तिरंगे को सलाम किया और कहा कि भारत मां के जो सपने हैं उन्हें हम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। देशवासियों से भी उन्होंने सहयोग की अपील की है और कहा है कि जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है उसमें भरोसा युवाओं का बढ़ा है और युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है देश के विकास के लिए, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, जो लक्ष्य रखा गया है, उसी थीम पर आज स्वतंत्रता दिवस भी देश भर में मनाया जा रहा है। कंचन, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर भी पीएम मोदी ने बोला है महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, साथ ही साथ राक्षसी कृत्य पर जिस तरह से बातें रखी जा रही है, क्योंकि आज जब संबोधन दे रहे थे तो कई ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे थे। कोलकाता को लेकर जो रेप कांड वहां पर हुआ है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का बयान आया है, पाप करने वालों में डर पैदा हो, महिला अत्याचारों पर राज्य सरकारें गंभीर हो, बहन बेटी के साथ अत्याचार की घटनाएं चिंताजनक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर राक्षसी कृत्य करने वालों पर जल्द कार्रवाई हो, पाप करने वालों में डर पैदा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। और अब आपको ये हम 3 खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आज जो ये दिवस है उसकी तरह तरह की तैयारियां की गई हैं। जश्न के साथ साथ आज आजादी का महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं, राजघाट दिल्ली की तस्वीर और लाल किला की तस्वीर। तो इसी के साथ लाल चौक की भी तस्वीर देखिए कि किस तरह से लाल चौक पर एक व्यक्ति, एक देशभक्त जो है वो अपने पूरे शरीर को तिरंगे में कलर करके और फिर तिरंगा हाथ में लेकर के इस जश्न को मना रहा है। Flowers and prayers of reverence and gratitude, to find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame
that spreads the light. तो राजघाट की तस्वीरें देखिए कि बापू के पहुंच करके वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहां पर किया और यहां पर करने के बाद लाल किले की तरफ बढ़े, वहां पर संबोधित उन्होंने किया। तो आज का दिन बेहद खास, देश कैसे आगे बढ़ रहा है तस्वीरों में लगातार आपको नजर आ रहा है। वहीं अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं कैसे आज इस दिन को सेलिब्रेट किया गया है। राजनाथ सिंह जी, किशन रेड्डी, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान, भजन लाल शर्मा, गौतम गंभीर, इन्होंने तिरंगा फहराया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। आज का दिन इतिहास के लिए सबसे खूबसूरत दिन है। जश्न आजादी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री है, तिरंगा फहराया उन्होंने। जी किशन रेड्डी की तस्वीरें आपके सामने है। भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गौतम गंभीर की तस्वीरें, शिवराज सिंह चौहान ने भी तिरंगा फहराया गया और इसी के साथ सभी की तरफ से ये शपथ ली गई है, ये वचन लिया गया है खुद से कि देश को और आगे बढ़ाना है। जिस तरह से हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ रखा गया और आगे हिंदुस्तान को लेकर के जाना है, तिरंगे को सलाम किया है सभी ने। ये तस्वीरें बेहद खास हैं आज के दिन की। आज ये नजर आ रहा है कि कैसे तमाम जो दिग्गज नेता है पूरे विश्व के, उनकी नजरें भी हिंदुस्तान पे टिकी हुई है। हर किसी की निगाहें हैं कि हिंदुस्तान कैसे विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण था उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और बांग्लादेश के हालात पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की है। और ये भी आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी का बयान आया कि उसमें किस तरह से जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक हैं। वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। साथ ही ये भी कहा कि हमारा जो संस्कार है वो शांति के साथ रहना है। वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होने की हम उम्मीद करते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है। बांग्लादेश के हालात पर भी उन्होंने चिंता जताई क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। इंडिया डेली पर आजादी से जुड़ी अहम खबरें लगातार जारी है। वहीं 2047 को लेकर आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात की है। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक का भी इस संबोधन में उन्होंने जिक्र किया। सुनिए। 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यही देश है
जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। तो जश्न आजादी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। देश को जातिवाद से मुक्ति दिलाना है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि परिवारवाद, जातिवाद से मुक्ति दिलाना होगा। 1 लाख युवाओं को बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के सियासत में लाना ही उनका मिशन है। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1 लाख नए और फ्रेश नौजवानों को राजनीति से जोड़ना मिशन है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 2047 तक के विकसित भारत का खाका भी खींच दिया है और साथ ही संकल्प ले लिया है कि कैसे देश को और आगे बढ़ाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं आजादी के इस जश्न की।